Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are continuing our weekly defense news, and this one is the fourth video of your weekly defense news. It is very important for your upcoming SSB and AFSB. So guys, before moving ahead, I would like to request you all guys, kindly like it, share it, and comment in the comment section. That will motivate us to make more and more videos. And of course, even we want inspiration now. We want motivation to make more videos on time. I hope you're getting it. So let's get started with our topic, that is weekly defense news. See, first news we are having is about basically HTT-40. That is what HTT-40 is, a trainer aircraft, basic trainer aircraft. अब HTT-40 जो है ये इंडिजीनियस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इंडिजीनियस मतलब जो इंडिया में बना है, ठीक है। इसको अनवील्ड किया गया कब, जब हमारा जो है, अभी आपको पता है नेक्स्ट न्यूज उसी के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? हमारा अभी 12th एडिशन हुआ है डिफेंस एक्सपो का, और ये कब हुआ है, कंक्लूड किया गया है बेसिकली 19th ऑफ अक्टूबर 2022 को। अब HTT-40 के कुछ की फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखो, ये जो इंडिजीनियस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है HTT-40, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, इसको डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है स्टेट ओन्ड। कौन से कंपनी के द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसको जो है बेसिकली अभी हमारे डिफेंस एक्सपो में अनवील किया गया। HAL और इंडियन एयरफोर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करेगी 70 HTT-40 को इस इवेंट के दौरान उन्होंने किया। मतलब एयरक्राफ्ट जो है वो पावर्ड है TPE 33112 फैमिली ऑफ इंजन्स, जो डेवलप किए गए हैं हनीवेल इंटरनेशनल इंक के द्वारा। इसके वजह से ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्विकली एक्सेलरेट करेगा, फ्यूल को कम कंज्यूम करेगा और रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को जो है बढ़ाएगा ऑफ ट्रेनिंग मिशन। जो 70% है HTT-40 के, वो इंडिजीनियस कंटेंट से बना है। देखो, अब कोई चीज हम बना रहे हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इंडिया के पास सारी चीजों की अवेलेबिलिटी होगी। यू कैन सी अबव, जो हमने बेसिकली किसकी बात की, अभी कौन से फैमिली की बात की हमने, ये TPE 33112 फैमिली इंजन की। ये किसने? हनीवेल इंटरनेशनल इंक ने बेसिकली इसको डेवलप किया है। तो हम 70% जो है HTT का जो है वो इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया का कंटेंट है, बट स्टिल वी आर डिपेंडिंग फॉर 30%, और वो कहाँ से इंपोर्ट होके आएगा? दूसरे कंट्री से। HTT-40 जो है वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाएगा। फॉर व्हाट पर्पस? ऑफ कोर्स, अगर ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इट विल हेल्प आवर इंडियन एयरफोर्स टू ट्रेन न्यू पायलट्स बिफोर दे आर अलाउड टू यूज मोर एडवांस्ड, जैसे कि HL HGT-16 किरण, ठीक है, ये इमीडिएट जेट पावर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, या फिर हॉक एडवांस जेट ट्रेनर। अब आपको दो चीजें और पता चली, दो चीजें और क्या पता चली, जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है पायलट को बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद एयरक्राफ्ट, दैट इज HAL HGT-16, उनकी मतलब प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। आपको एक चीज बता दूं, पायलट्स को जो है फॉर कमर्शियल, इवन फॉर द मिलिट्री, इनको 200 आवर्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। ओके, सो अब 200 आवर्स जो है उनको एयर में रहना होता है, तो कुछ बेसिक ट्रेनिंग उनको HTT-40 के दौरान दी जाएगी, एंड देन जो प्रैक्टिस होगा ना, वो हॉक और HL HGT किरण जेट ट्रेनर के द्वारा दी जाएगी। अब AGT ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेनीज जो है वो फाइटर स्क्वाड्रंस में पोस्ट किए जाएंगे। HTT-40 को यूज किया जाएगा फॉर बेसिक फ्लाइट ट्रेनिंग, एरोबेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग एंड क्लोज फॉर्मेशन फ्लाइट। ट्रेनिंग मतलब पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। ओके, अब आप सोच रहे होंगे एरोबेटिक्स क्या होता है। एरोबेटिक आपने देखा है जब 75th इंडिपेंडेंस डे पे, या फिर हमेशा 26 जनवरी या ये इंडिपेंडेंस डे पे, एयरक्राफ्ट जो है एक सीरीज में, मतलब वो एक सीक्वेंस में जो है टर्न्स लेते हैं। उन टर्न्स को हम मैन्यूरिंग टेक्निक्स कहते हैं, और उनको नाम दिया जाता है एडवांस मैन्यूरिंग टेक्निक्स का। बिकॉज नॉर्मल मैन्यूरिंग तो ये भी होता है कि अगर एयरक्राफ्ट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है अपने पैसेंजर्स को लेके, अदरवाइज अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है फॉर द सर्वेलेंस पर्पस, उसको भी मैन्यूरिंग में कंसीडर किया जाता है। बट अगर एडवांस मैन्यूरिंग की बात की जाए, एडवांस मैन्यूरिंग में, जैसे आपने देखा ना एयरक्राफ्ट एयर शोज में डाइव मारते हैं,
सर्टेन, जब हमारे 26 जनवरी और इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है बेसिकली, वो कलर्स भी निकालते हैं और फ्लैग बनाते हैं, उसको एरोबेटिक्स कहते हैं। ठीक है। अदर देन दैट जो है, इस एयरक्राफ्ट को इक्विप किया जाएगा लेटेस्ट एवियोनिक्स, एयर कंडीशन कैबिन और इजेक्शन सीट्स के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है लेटेस्ट एवियोनिक्स। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, एवियोनिक्स का मतलब होता है एवियोनिक्स, एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एविएशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। दैट मीन्स वो ब्रांच जो डील करती है उन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि एयरक्राफ्ट पे यूज किए जाते हैं। अब उसमें भी हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल है बेसिकली। अगर हम देखें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें लेटेस्ट एवियोनिक्स में, आपने देखा है काफी सारे सब सिस्टम होते हैं। आप कैबिन देखते हो ना, कैबिन में कितनी सारी चीजें, कॉकपिट का कैबिन की बात की जा रही है, उसमें आपको फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे जाते हैं। ठीक है। कुछ फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपका जो है एयर डेटा क्वांटिटीज होती है, जैसे कि जिससे बेसिक चीजों का पता चलता है कैसे एयरक्राफ्ट जो है कंट्रोल किया जा रहा है, प्राइमरी सर्फ कंट्रोल सर्फेसेस के द्वारा, सेकेंडरी कंट्रोल सर्फेसेस के द्वारा। और अगर हम एवियोनिक के सब सिस्टम की बात करें, आपके नेविगेशन, कम्युनिकेशन वाले इंस्ट्रूमेंट जो है, अदरवाइज जो फ्लाइट की हेल्थ को बताते हैं, ये सारे हमारे एवियोनिक्स में आते हैं। और नेविगेशन का आपको पता है, हमें एक रूट से दूसरी जगह जाना है, सो विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज हो गया, ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर हो गया, ओमेगा हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स के। ओके। ये प्रोवाइड करेगा बेस्ट इन क्लास फ्यूल इकोनॉमी और पावर रेटिंग, और इसमें कैपेबिलिटी होगी टेक ऑफ करने की शॉर्ट डिस्टेंस से। ओके। अदरवाइज देखो, शॉर्ट डिस्टेंस से यूजुअली आपका जो है हेलीकॉप्टर करते हैं, प्लस एयरक्राफ्ट में जो है आपको लॉन्ग रनवे चाहिए होता है। बट जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो है हम ये कैपेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज अर्जेंसी के टाइम पे कभी भी जरूरत पड़ जाती है। इसका हाई रेट ऑफ क्लाइंब होगा, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपकी 450 किलोमीटर पर आवर है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का रीच कर सकता है। एयरक्राफ्ट ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया अपना स्पिन फ्लाइट सर्टिफिकेशन टेस्ट लास्ट ईयर, और ये अब सर्टिफाइड है टू बी इंटरनेशनली मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और इसने सारे टेस्ट को कंप्लीट किया है जो भी बेसिकली सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर थे। ओके। एचएल करंटली प्लान कर रहा है कि वो वेपनाइज वर्जन भी बनाए इसी एयरक्राफ्ट का, जो कि यूज किया जाए काउंटर इंसर्जेंसी एंड लिमिटेड स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए। अब आपको एक चीज बता दूं, आपने एक वर्ड देखा होगा यहाँ पे, बेस्ट इन क्लास फ्यूल इकोनॉमी। क्या मतलब है बेस्ट इन फ्यूल? देखो, जब भी हम किसी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं या फिर हम कंपेयर करते हैं, सबसे मेन चीजें जो होती है ना आपकी मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट में, सिविल एयरक्राफ्ट में हम पैसेंजर्स की सेफ्टी पहले रखते हैं। ठीक है। इवन दो आपका फ्यूल कॉस्ट ज्यादा पड़ रहा हो, तब भी हम पैसेंजर्स की सेफ्टी, बिकॉज आप अपने साथ 250 लोगों की जान भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सेफ्टी तो कंसर्न होता है बट प्राइमरी नहीं कह सकते, बिकॉज हम जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो फास्ट हो, ज्यादा मैक नंबर पे चले। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाता है। ओके। सो दिस वाज अबाउट योर फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज इज अबाउट 12th एडिशन ऑफ बायएनियल डिफेंस एक्सपो, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया 18 से 22 अक्टूबर में इन गुजरात। जो थीम थी इस डिफेंस एक्सपो की, दैट वाज पाथ टू प्राइड, जो कि इंडिया के जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, आपको पता है उनका विजन है, क्या विजन है उनका? आत्मनिर्भर भारत। और एक और चीज, मैंने ना डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत को लेके एक वीडियो बनाई है जो कि काफी हेल्पफुल हो सकती है, गो एंड वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देखो, फर्स्ट टाइम इंडियन एग्जीबिशंस में अलाउ किए गए ऐसे इवेंट्स को, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया गया, क्या कंडक्ट करने के लिए, सेमिनार्स को कंडक्ट करने के लिए और मीटिंग्स को रखने के लिए ड्यूरिंग द शो, जिसमें वन इन विच दे विल बी इनवाइटेड टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टार्टअप्स एंड कंपनीज, जिससे इंडिया का बेनिफिट होगा ऑफ कोर्स। ये इवेंट हेल्ड हुआ अहमदाबाद और गांधीनगर में, जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जिसमें इक्विपमेंट्स और स्किल्स को दिखाया गया आर्म फोर्सेस, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की और प्राइवेट एंटिटीज की। ईएस ने सेलिब्रेशन किया 1 ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 7 न्यू डिफेंस कंपनीज, जो कि अभी जिन्होंने कार्व्ड आउट किया है अर्सवाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जो कि डिफेंस एक्सपो में फर्स्ट टाइम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो इंडियन पेविलियन है, एक मार्क पेविलियन है डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा क्या, इंडिजीनियस किए बेसिकली उन्होंने इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्ट्स, स्टार्टअप्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टार्टअप के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। पवेलियन में अराउंड 15
50 इंडियन स्टार्टअप्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया अपने प्रोडक्ट्स को। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज जो है वो पेविलियंस को सेटअप कर रही है इस इवेंट के दौरान। एज अ पार्ट ऑफ द इवेंट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, डीआरडीओ ने भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किए। किसके? लैंड, नेवल, एयर प्रोसीजर सिस्टम एट द साबरमती रिवर फ्रंट। ओके, इसी इवेंट में जो है होस्टिंग हुई सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका डायलॉग की। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे इंडिया और अफ्रीका के डायलॉग पे एक डिटेल वीडियो कवर करूं तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन दिखा डिफेंस मिनिस्ट्रीज ऑफ वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज। एक सेपरेट इंडियन ओशन रीजन प्लस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया। फोकस डिफेंस एक्सपो 2022 का था कि प्रमोट करना डिफेंस एक्सपोर्ट्स को टू कंट्रीज इन अफ्रीका एंड अदर। इस इवेंट के दौरान 451 एग्रीमेंट्स को जो है इंक किया गया, जिसमें कुछ एमओयूज थे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्च। और ये एग्रीमेंट जो है एस्टिमेट किए गए टू बी वर्थ ओवर रुपीज 1.5 लाख करोड़। ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर सेकंड न्यूज। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड न्यूज। देखो, स्प्रूथ एसडीएमआई लाइट एम्फीबियस टैंक की बात कर लेते हैं। रशिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया क्या? स्प्रूथ एसडीएमआई M1 लाइट एम्फीबियन टैंक ड्यूरिंग दी टेंडर फॉर लाइट टैंक्स। अब देखो, स्प्रूथी एसडीएम M1 जो है वो इक्विप किया गया है 125 टैंक गन से, जो कि ओनली लाइट एम्फीबियस टैंक है उसके क्लास में। ओके, एम्फीबियन टैंक जो है वो कैपेबल है क्या करने के लिए? इट कैन क्रॉस वाटर ऑब्स्टिकल और वो फायर कर सकता है गन को वाइल एफ्लोट। ये डिसमार्क कर किया जा सकता है शिप से, ट्रांसफर किया जा सकता है बाय मिलिट्री कार्गो प्लेन्स, और इसको पैराशूट भी किया जा सकता है क्रू के साथ। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है 500 किलोमीटर है बिना रिफ्यूलिंग के, और ये ऑपरेट किया कर सकता है डे एंड नाइट एट एक्सट्रीमली हाई एंड लो टेम्परेचर्स एज वेल। सो कितना बेसिकली अच्छा है स्प्रूथ एसडीएमआई के एडवांटेजेस अगर हम देखें। नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग, पाकिस्तानी आर्मी गन्स डाउन 4 पीपल इन नॉर्थ वजीरिस्तान। देखो, नॉर्थ वजीरिस्तान में क्या हुआ है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने गन किया 4 लोगों को और उनको बताया कि दे वर टेररिस्ट इन नॉर्थ वजीरिस्तान। ओके, तो एक न्यूज चैनल के द्वारा बताया गया कि इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन का जो है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया। कहाँ पे? नॉर्थ वजिस्तान स्पिम बैम एरिया में। और वहां पे टेररिस्ट के होने का न्यूज था। एंड देन ऑफिशियल्स ने ये कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बेसिकली काउंट डाउन कर दिया, और ये बात अक्टूबर 16 की है। जो पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज है उन्होंने गन डाउन किया, और ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान मस्तिंग डिस्ट्रिक्ट में। Next news we are having, HAL and IAI-MAO India और इसराइल ने बिल्ड किया पार्टनरशिप ऑन ड्रोन्स एंड फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। हमें पता है इसराइल के पास कितनी अच्छी मार्क चेंजिंग, और हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे पूरा डिफेंस का एरा भी हम चेंज किया जा सकता है, और उसको एक अलग माइलस्टोन पे लेके जाया जा सकता है। इसराइल के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि एयर में रह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, वो दूर के डिस्टेंस पे जा सकते हैं, काफी तरह के एक्सप्लोजिव्स को कैरी आउट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस डे एंड नाइट कलेक्ट कर सकते हैं इन ऑल द वेदर कंडीशन। ओके, जिनको नहीं पता है ड्रोन्स क्या होते हैं, बेसिकली ड्रोन्स आर लाइक, उनमें आपको देखो जो मिलिट्री पर्पस के लिए जो ड्रोन्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। जो आप लोगों ने देखा होगा वो छोटा सा देखा होगा 4 रोटर्स के लिए, बेसिकली शादी वगैरह में वीडियोग्राफी के लिए। बट इनमें क्या होता है, ये काफी बड़े होते हैं, आपको देखने को लगेगा एक तरह का एयरक्राफ्ट ही है, बट ये अनमैन्ड होते हैं। इसमें ये ऑपरेट जो है इनका स्टार्ट भी कंप्यूटराइज तरीके से किया जाता है, इनमें कोई पर्सन नहीं बैठा होता जो इसको कंट्रोल करे। इसराइल एक पावर हाउस है वर्ल्ड ऑफ रिमोटली मैन टूल्स, has signed an agreement with India for leasing operation and maintenance of fixed wing unmanned aerial vehicle to the defense forces. So basically अगर हम साइज को देखें तो साइज से पता ही चल रहा है हमें, ये ऑफ कोर्स मिलिट्री यूज के लिए ड्रोन्स की बात की जा रही है। ठीक है, एक एमओयू साइन किया गया एचएएल के साथ और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, जो डिफेंस एक्सपो के साथ साथ गुजरात गांधीनगर में हुआ। इस एमओयू के थ्रू एचएएल और आईएआई ने कोलैबोरेट किया यूएवी सिस्टम्स को लेके। इसराइल जो है वो हाई लेवल डेलीगेशंस उन्होंने भेजे 12th एडिशंस ऑफ एशिया लार्जेस्ट डिफेंस इवेंट में भी।
ओके, नाउर गिलोन जो एम्बेसडर थे इसराइल टू इंडिया, वो बेसिकली प्रेजेंट थे कहाँ पे, हमारे डिफेंस एक्सपो में, इस चीज को लेके मतलब सपोर्ट करने के लिए। और इसराइल इंडिया के फुली जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट कर रहा है और अपनी कमिटमेंट भी जो है बनाए रख रहा है। नेक्स्ट न्यूज वी आर हैविंग, रुद्र आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश इन अरुणाचल प्रदेश। देखो, वी हैव हर्ड दिस न्यूज आई गेस 2 to 3 days बैक। ओके, सो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने कैरी आउट किया, कैरी कर रहे थे बेसिकली 5 आर्मी पर्सनल्स को, जिसमें 2 पायलट्स थे और जो कि अपने रेगुलर सॉर्टीज पे थे। वो क्रैश हो गया 10:43 AM पे ऑन फ्राइडे नियर मिगिंग, अराउंड 25 किलोमीटर साउथ ऑफ ट्यूटिंग। जो डिजीज थे जिनकी डेथ हुई, दे वर डिफेंस पर्सनल एंड इनका आइडेंटिफाई किया गया। मेजर विकास भंबू, मेजर मुस्तफा बोहरा, CFN टेक एवियन अश्विन केवी, हवलदार OPR बीरेश सिन्हा, नायक रोहित सवाल कुमार। ये रिपोर्ट किया गया कि वेदर वाज गुड फॉर फ्लाइंग ऑपरेशन। पायलट्स के पास 600 कंबाइंड फ्लाइंग आवर्स का जो है प्रैक्टिस था। मींस देखो, 200 तो फ्लाइंग आवर्स कंपल्सरी होते हैं व्हाइल दे वर ऑन ट्रेनिंग। उसके बाद भी वो इतनी बार, इतने घंटे उसके अलावा जो है वो फ्लाई कर चुके थे हेलीकॉप्टर को। और जो सर्विस 1800 सर्विस फ्लाइंग आवर्स बिटवीन देम। जो एयरक्राफ्ट है उसको जून 2015 में इंडक्ट किया गया था। ये आर्मी हेलीकॉप्टर रुद्र की बात की जा रही है। अब देखो, क्रैश होने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मे डे रिसीव किया था। और मे डे जो है 3 बार बोला जाता है पायलट्स के द्वारा ATC को, और इसका मतलब होता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है उनके एयरक्राफ्ट में। जो आर्मी हेलीकॉप्टर है उसको HL रुद्रा भी बोला जाता है, जिसने टेक ऑफ किया था लिकाबली इन लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट से। HL रुद्रा एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था HL के द्वारा फॉर इंडियन आर्मी। ये इंटीग्रेटेड है वेपन सिस्टम के साथ MK4 वेरिएंट ऑफ ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ये फर्स्ट आर्म्ड हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस है जो कि इंडिजिनियसली इंडिया में बनाया गया था। और इस हेलीकॉप्टर को लेके ये सेकेंड एक्सीडेंट है जिसमें आर्मी हेलीकॉप्टर इन्वॉल्व है, अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं। ओके, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Do remember this thing. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you guys. Bye bye. Take care.